नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट में। कल के वीडियो में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक देखा था, तो चलिए आज उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिव्यू करवा दूं कि मैंने क्या बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस में एक 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है जी। और ये दोनों कोण मिला के या 180 बनाएंगे। इसमें का ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। अब मेरे पास दो कंडीशन बचा था कि अगर मैं यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ले लूँ तो यहाँ पे मुझे 45 डिग्री लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 30 ले लूँ तो यहाँ पे 60 होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 30 होगा तो ये 60 होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस में ये कुछ आए, ऐसे इस प्रकार से। तो आपको ये देखना होगा कि ये मेरा 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। अब ये अगर 30 है तो ये 60 हो जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था, एक आपको रेशियो याद करना था, बस दो ही रेशियो था, एक 45 डिग्री के लिए और एक 30 और 60 के लिए। देखिएगा ये 45-45 एंगल दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने वाला, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ये और ये बराबर है दोनों, तो इसके सामने वाला एक और इसके सामने वाला एक दोनों बराबर होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक और एक कैसे होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज जाइए उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। एक और एक, तो यहाँ पर होगा √2 और ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर देखिएगा 45-45 के लिए होता है रेशियो 1:1√2। इसको ट्रिपलेंट बोला जाता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो सिर्फ इतना याद रखिए कि ये 45-45 होगा तो सामने 1:1√2 आएगा, ठीक है। ये देखिए ये 30 है सबसे छोटा एंगल और 90 है सबसे बड़ा एंगल। इसका रेशियो मैंने बताया था, छोटका के सामने छोटका, बड़का के सामने बड़का। 90 डिग्री वाला बड़ा है तो ये बड़ा है, छोटा के सामने छोटा, बड़ा के सामने बड़ा, जो बच गया वो √3। ये रेशियो मैंने कल ही बता दिया था, ठीक है। अब देखिए बस इतना ही आपको याद करना है। अगर आपको कुछ और याद करना है तो वो है वो आइडेंटिटीज जो 6 फलन होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा बाई हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, बेस अपन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपन बेस। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप ये याद रखिए कि लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। और कैसे याद करना है, पहला वाला हो गया साइन, दूसरा वाला हो गया कॉस, तीसरा वाला हो गया टेन। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण और टेन का होता है लंब बटे आधार। उल्टा के लिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा है कॉट। कॉसे के लिए कर्ण बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार और कॉट के लिए आधार बटे लंब, ठीक है। चलिए तो ये रहा कल का प्रीव्यू। आज हम उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ प्रीवियस ईयर भी करेंगे। तो मैंने एक बोर्ड पे क्वेश्चन रखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों कल मैंने इस पे हाइट एंड डिस्टेंस पे कुछ कंसेप्ट दिए थे, चलिए उस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिएगा लिख दिया है कि 15 मीटर ऊंचे एक टावर का शीर्ष एक बिजली के खंभे के नीचे के साथ 60 डिग्री के एक उन्नयन कोण तथा खंभे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री के कोण का एक कोण बनाता है। खंभे की ऊंचाई क्या है, पहले समझिएगा ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि 15 मीटर ऊंचा कोई एक टावर है, ये रहा टावर का शीर्ष, ये है टावर और इसकी हाइट है 15 मीटर, ठीक है। और एक बिजली के खंभे के नीचे के साथ, ये रहा बिजली का खंभा और बिजली की हाइट, ये मानते हुए कि बिजली के ये खंभा की हाइट इस टावर से कम है, नीचे के साथ 60 डिग्री का एक उन्नयन कोण बनाती है। उन्नयन कोण ध्यान रखिएगा, बिजली के खंभे के नीचे के साथ, उन्नयन कोण मतलब नीचे से देखना, 60 डिग्री, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि खंभे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री का एक कोण बनाती है। ये रहा खंभा का शीर्ष और इससे ये बना रहा है 30 डिग्री का कोण। कैसे जी, मैंने क्या किया यहाँ पे डॉटेड लाइन कर दिया और ये 30 डिग्री का एक कोण बना रहा है। अब क्या बोला है कि खंभे की ऊंचाई क्या है, मुझसे ये पूछ रहा है।
मैं x मान लेता हूं कि ये क्या है। चलिए देखिएगा, पहले मैं इसकी बात करता हूं, A B C, इसकी बात करते हैं पहले इसकी। ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना है जी, 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 90 डिग्री का होता, सॉरी 180 डिग्री का होता है। ये रहा 90 डिग्री, ये 60, ये 30। अब देखिए मैंने बताया था कि छोटा कोण है तो छोटा के सामने छोटा, बड़ा है तो बड़ा के सामने बड़ा, और जो बच गया वो। दो रेशियो जहां पे मिलेंगे वहां से हम काम अपना शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मिल गया, जो क्वेश्चन में दिया है ये और जो हमने दिया है वो, उसका रेशियो लेंगे, ठीक है। और निकालना क्या है, हम क्या करते हैं कि पहले इसकी लंबाई निकाल लेते हैं, ठीक है, वही इसके बराबर हो जाएगा। और फिर हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला हम इस पे लगाएंगे, यहाँ का निकाल लेंगे हाइट। टोटल 15 दिया है, 15 में से ये माइनस करेंगे तो ये वाला आएगा, और यही इसके बराबर होगा, और यही हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिएगा 15√3 हमको ये निकालना है तो 1 से गुना करेंगे, एक रेशियो का है तो 1 से गुना करेंगे। ये कटेगा कैसे जी, 5 गुना 3 बटे √3। √3 से ये √3 बार में कट जाएगा, बराबर 5√3 मीटर, ठीक है। ये आ गया इसकी लंबाई। अब वो क्या हो गया, मैं इसको लेके चलता हूं, मैं इसको मान लेता हूं D, A D, और इसको मैं E मान लेता हूं यहाँ पे लेके। ये देखिएगा, ये वाला यहाँ पे है, इसकी ये रहा, और ये रहा। इसका हाइट इसकी जो लेंथ है इसके लेंथ के बराबर है, और ये हमने ऑलरेडी निकाल चुका है कि वो 5√3 मीटर आएगा, ठीक है जी। 5√3 ये वाला एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ये 60 डिग्री, तीनों का सम 180 डिग्री। अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ कि ये छोटा वाला है तो छोटा वाला के सामने छोटा वाला, बड़ा वाला के सामने बड़ा वाला, और जो बच गया वो। दो रेशियो जहां पे मिलेंगे वहां पे हमको रेशियो निकलना है, और जो जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी उस रेशियो को निकालने के लिए हम गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 मिल गया, 5√3 ये क्वेश्चन ने दिया है, √3 हमने दिया है, और हमको निकालना क्या है, हमको ये निकालना है। गुना करेंगे 1 से, ये कटेगा, ये आएगा 5 मीटर। इसकी हाइट है 5 मीटर, यहाँ पर ये 5 मीटर, टोटल कितना है 15 मीटर। 15 में से ये 5 घटेगा, बचेगा 10 यहाँ से यहाँ की हाइट, और यही इसके बराबर है। तो खंबे की हाइट बराबर 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई बराबर, टोटल है 15 में से इसको माइनस करेंगे 5, 15 - 5 बराबर 10 मीटर। आंसर। आपको ऐसे ही बहुत सारे सवाल हम करवाने जा रहे हैं, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है कि एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, एक मीनार की ओर अधस्थल के कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या है? देखिएगा मैंने माना कि ये जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है। 90 मीटर एक मीनार के और अधस्थल के कोण, जैसे ये रहा मीनार, ये अधस्थल मतलब उसके नीचे वाला, ठीक है, और ये उसका शीर्ष हुआ के कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। मैंने इसको मिलाया, ये देखिए, इससे इसको मिलाया और इससे इसको मिलाया, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो 60 डिग्री ये वाला होगा, क्योंकि ये कोण बड़ा है, ये थोड़ा हल्का सा ऊपर है, तो इससे कोण कम बनेगा, तो ये 30 डिग्री का होगा। ये रहा 30 डिग्री और ये रहा 60 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई, तो ये तो बिल्कुल पहले जैसा वाला क्वेश्चन हो गया, वैसे ही करते हैं। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसको ले रहा हूं, A B C D E, इसको ये वाला एंगल है 60 डिग्री का, ये वाला 90 डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक है।
अब देखिए मैंने बताया था कि छोटा है तो छोटा के सामने छोटा, छोटा के सामने छोटा, बड़ा के सामने बड़ा, और जो बच गया वो। ठीक है, और इसकी हाइट 90 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में। बस मिल गया मुझे मौका। जहां दो रेशियो मिला वहां पे हम डिवाइड करेंगे और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 90 क्वेश्चन में दिया है, हमने इसको √3 दिया है। निकालना क्या है इस केस में? इस केस में हम ये वाला निकालेंगे, नीचे वाला बेस, क्योंकि दोनों में कॉमन है। जब दो फिगर दिए रहेंगे तो मुझे वही चीज पहले निकालने की जरूरत पड़ेगी जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, हमको ये निकालना है, 1 से गुना की है। देखिए कैसे कटेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 गुने √3 गुने √3 बटा में √3। √3 गुना करने पर आएगा 3 और 30 दिया 90, √3 का नीचे वाला ये कट जाएगा, आ गया 30 √3 मीटर। अब देखिए मैं इस फिगर में आ रहा हूं ADE में, ADE में ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर है और उसको मैं निकाल चुका हूं 30 √3 मीटर, 30 √3 मीटर। और ये एंगल दिया है 30 डिग्री का, 30 डिग्री, ये दिया है 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। फिर वही खेल, छोटा के सामने छोटा, बड़ा के सामने बड़ा, जो बच गया वो। दो मुझे जहां पे वैल्यू मिलेगा वहां पे मैं रेशियो लूंगा। चलिए 30 √3 बटा में √3, फिर क्या निकालना है मुझे? ये वाला निकालना है, तो 1 से गुना करो, कट जाएगा 30 मीटर। अब देखिए इसकी हाइट है 30 मीटर, टोटल की हाइट है 90 मीटर। अब 90 में से 30 घटेगा तो 60 बचेगा, और ये वाला 60 इसके बराबर होगा, और यही हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसलिए खंभा की ऊंचाई, इसलिए x जहां पर खंभा की ऊंचाई है वो होगा 90, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 बराबर 60 मीटर। ऐसे ही आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा ऐसे ही करना है, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम फिर से फर्दर नए वीडियो लाएंगे। अभी देखते हैं एक आध क्वेश्चन और। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक फिर से क्वेश्चन देखते हैं। 100 मीटर किसी रस्सी को किसी टावर के शीर्ष और पृथ्वी पर बिंदु के बीच बांधा जाता है। यदि रस्सी बिना किसी तार के सहारे है और समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो टावर की ऊंचाई क्या है? देखिएगा 100 मीटर रस्सी को किसी टावर के शीर्ष, ये रहा टावर, इसका शीर्ष, और यहाँ पर जमीन के सहारे बांधा जाता है और इसकी लेंथ दे रही है 100 मीटर। ठीक है, और समतल के साथ 60 डिग्री का कोण भी बनाती है, तो बनवा देते हैं 60 डिग्री का कोण। ये रहा 30, ये रहा 60, ये रहा 90। हमको निकालना क्या है? टावर की ऊंचाई, ये निकालना है। देखो क्या पूछा है। अब देखो करना क्या है, छोटा है ना 30 डिग्री, छोटा के सामने छोटा, बड़ा के सामने बड़ा, जो बच गया वो। दो वैल्यू जहां पर मिलेगा वहां पर हम लोग रेशियो लेंगे, 100/2 निकालेंगे। किसका निकालना है जी? इसको निकालना है, तो √3 से गुना करो, 50 बराबर 50 √3 मीटर आंसर। इसी टाइप से जो भी क्वेश्चन है वो होंगे। ठीक है।